जय श्री कृष्णा। कैसे हो मेरी जान, क्या हाल चाल, घर में सब कैसे हैं ज़रूर बताना। कैसा चल रहा है ये भी मुझे ज़रूर बता देना। मेरा थोड़ा सा अभी गड़बड़ाया हुआ है सब कुछ, क्योंकि मैंने आपको बताया था तबीयत ठीक नहीं चल रही है और पीठ में भयंकर दर्द है। पर ठीक है, काम भी करना है, आपका साथ भी देना है और आपको नियम से कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत बताने भी आना ही आना है। पर आप लोगों की ब्लेसिंग से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। चलो जी, आज मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हमें रोज़ाना में ना याद नहीं रहती। हम ना भूल जाते हैं और हम वो गलतियाँ रिपीट कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। हमें पता नहीं होता कि उसका भी हमारे जीवन पे क्या कोई नेगेटिव प्रभाव आएगा, पर अगर सच में देखा जाए तो आएगा। आएगा नहीं, आता ही है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत लोगों की आदत होती है कि वो चलते चलते कहीं पर भी थूक देते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं ना, तो इससे आपका मंगल खराब हो जाता है। और बार बार इस चीज़ को दोहराना, देखिए, देश को स्वच्छ रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। वो अलग बात है कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं हम गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, कोरोना को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इससे आपका अपना ग्रह भी खराब होता है। आप अपने साथ साथ देश का भी बुरा कर रहे हैं, लोगों के लिए भी बुरा कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा बुरा तो आप अपना कर रहे हैं। नहीं पता था, अब पता चला। अब कोई दूसरा करे ना तो बोल देना, आप मेरा तो जो बुरा करोगे सो करोगे, साथ में अपना मंगल भी खराब करोगे। चलो, ऐसे ही एक चीज़ और बताती हूँ। हम क्या करते हैं, हम अक्सर अपने कपड़ों को उल्टी तय मार के रख देते हैं। बहुत सारे लोग रखते हैं। पहले मेरी भी बहुत आदत थी, लेकिन जब मुझे पता लगा कि इससे शुक्र खराब हो जाता है, तो मैंने धीरे धीरे करके ये आदत ख़त्म कर दी। एक और बुरी आदत कपड़ों को लेकर लोगों की होती है। कपड़े आए, उतार कर कहीं भी फेंक दिए, और उसके बाद एक दिन पड़ा है, 2 दिन पड़ा है, फिर हम उठाएंगे, फिर हम झाड़ेंगे, फिर हम उसको अंदर वापस लगा देंगे। नहीं, अगर आपने वो कपड़ा बहुत देर तक पहना है, जैसे सपोज करिए आपने 10-15 मिनट पहना और फिर उतार दिया, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो कपड़ा अगर आपके शरीर से 5 घंटे 7 घंटे रह गया, तो आपको उस कपड़े को चाहे पानी में से ही निकालिए, पर निकालना अनिवार्य है। उस कपड़े के साथ साथ ऐसी कुछ चीज़ें आपके जीवन में आ जाती हैं, आपके घर में आ जाती हैं, और उसके बाद वो आपके शरीर में लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपका शुक्र खराब हो जाता है। और आपको पता ही है मेरी जान, शुक्र खराब हो जाएगा, रोमांस लाइफ ज़ीरो हो जाएगी, प्यार आपको कभी नहीं मिल पाएगा, पैसा कभी नहीं बन पाएगा, बड़ा आलीशान मकान नहीं होगा, बड़ी गाड़ी नहीं होगी, और आपके ऊपर कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा बढ़ता जाएगा। डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ, आगे से ध्यान में रखना। ऐसी ही एक गलती हम और भी करते हैं। हम बाहर से आते हैं और जो जूते चप्पल हम पहन कर आते हैं, उन्हीं जूते चप्पल को बिना झाड़े, बिना साफ किए हम अंदर ले आते हैं। भाई, पायदान क्यों लगाया था? इसीलिए ना कि पायदान के ऊपर अच्छी से जूते चप्पल रगड़ कर तब घर के अंदर प्रवेश करें। वैसे तो घर में बाहर की चप्पलें लानी ही नहीं चाहिए, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर कुछ लोग लाना पड़ता है, मजबूरी होती है, बाहर नहीं छोड़ सकते, तो लाइए ना, पर पोंछ कर, साफ कर कर उसे लेकर आइए। वैसे तो पुराने ज़माने में घरों में ये व्यवस्था होती थी कि आप आओ, साइड में पानी का कोई ना कोई स्रोत बना होता था, और वहाँ पर आप अपने पैर अच्छी से धो लो, चप्पले वप्पले धो के साइड में रख दो, और उसके बाद घर में प्रवेश करो। बेस्ट सिस्टम था मेरी जान। अब तो लोगों ने इसको ख़राब कर दिया, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना ये काम। इससे आपका शनि बहुत मजबूत होता है, और शनि कर्म प्रधान है। शनि अच्छे होंगे ना, तो आपके सारे बिगड़े काम बनते जाएंगे, आपका भाग्य प्रबल होता जाएगा। चलो, अरे आज तो बहुत सारी बातें बता दी, पर ये तो बताया नहीं मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ।
कुछ और छोटी छोटी चीज़ें। मज़ा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? चलो बताती हूँ। आपको कभी भी अपने बाल कंघी करके कंघी में नहीं छोड़ने चाहिए, इससे आपका सूर्य कमज़ोर हो जाता है। और कभी भी अपने बालों को डायरेक्ट डस्टबिन में नहीं डाल देना चाहिए, इससे भी आपका सूर्य कमज़ोर हो जाता है। अगर मजबूरी है, आप कहीं बाहर हो और आपको बाल अपने ऐसे ही फेंकने पड़ रहे हैं ना, थूक दो थोड़ा सा, उसके बाद उन बालों को आप कहीं ऐसी जगह पर डाल दो ताकि वो किसी के पैरों में ना आए। चलो जी, अब एक चीज़ और बताती हूँ। हम कई बार कुछ गलतियाँ करते हैं। कैसी गलती करते हैं बता रहे हैं। आपके घर में चाय बन रही है या दूध उफन रहा है, हम क्या करते हैं, फूंक मार देते हैं। आपकी वो फूंक कहीं ना कहीं किसी और के जीवन के लिए या आपके जीवन के लिए दिक्कत का कारण हो सकती है। आपकी फूंक के अंदर एनर्जीज छुपी होती हैं। हम फूंक पता है कब मारते हैं, जब हमें किसी को अपनी पावर्स देनी होती हैं। मुझे जब कोई धागा सिद्ध करना होता है तब मैं फूंक मारती हूँ। मुझे जब कोई पानी सिद्ध करना होता है तब मैं फूंक मारती हूँ। ऐसे ही किसी भी चीज़ पर नहीं मार देती। ऐसा करने से मेरी ऊर्जा निकल कर बाहर चली जाती है और अगर सामने वाला उस काबिल नहीं हुआ तो उसका भी बुरा हो जाता है। छोटी सी बात है, ध्यान रखिएगा, मत करिए ऐसा, ठीक। चलिए जी, एक और बहुत छोटी सी बात जो आज एंड में बता के जा रही हूँ आपको। कभी भी अपने शर्ट के बटन ऊपर से नीचे की तरफ मत लगाइए, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाइए। आप हमेशा खुश रहेंगे। ये बात कुछ इस तरह है जैसे मैं आपको हमेशा टोकती हूँ कि अपने सिग्नेचर्स कभी भी बढ़ते क्रम में करिए, घटते क्रम में मत करिए। यानी कि अगर आपने अपना फर्स्ट लेटर बड़ा लिखा है तो आप अपने छोटे लेटर तक उस चीज़ को बराबर रखिए या बड़ा करके रखिए। आप कभी भी ऊपर से नीचे मत जाइए, वरना दिक्कत आएगी ही आएगी। अगर आपका किसी भी तरीके से सिग्नेचर ऐसा बनता है जो आपका थोड़ा शॉर्ट हो जाता है तो आपको उसके नीचे टेढ़ी लाइन नीचे से ऊपर की तरफ कर देनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपके करियर को, आपके नाम को, आपको एक ग्रोथ मिल जाती है। बहुत सिंपल सी बातें हैं, ध्यान रखेंगे तो जीवन के अंदर हमेशा खुश रहेंगे, सक्सेस मिलेगी, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आऊँगी ना आपसे मिलने, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।